12/2021 की मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, शांति के सागर शिव बाबा हमें रोज रोज नई नई युक्तियां, नए नए राज खोलते हैं हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। देखो ये मुरली जो है ना, वो साधारण नहीं समझना कि चलो अभी रोज हम सत्संग सुन रहे हैं तो वो सत्संग सुनने मात्र नहीं सुनना। कहने का भावार्थ है कि भगवान के जो प्यार भरे शब्द, जो डायरेक्ट भगवान के बोले हुए शब्द हैं, वो हम सुन रहे हैं, जिससे हमारी कमाई होती है, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, तो बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। राजयोग, राजाओं का भी राजा बनना, ये परमात्मा शिव ही सिखा सकते हैं। ठीक है, तो राजयोग मतलब सतयुग में जाना, सतयुग में जाने का, राजाओं का राजा बनने का योग। योग मतलब याद। परमात्मा से हम जब याद करते हैं, परमात्मा की जब हम मुरली सुनते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं और परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, तब हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कैसे सिखाते हैं? तो बाबा प्रश्न पूछते हैं, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं। तीव्र भक्ति, दुनिया वाले बहुत भक्ति करते हैं, चलो बहुत भक्ति कर भी ली तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है। मतलब बहुत भक्ति की तो पहले के ज़माने में, वो तो अभी भी नहीं, तो द्वापर युग में बहुत सत्व प्रधान भक्ति होती थी, तो क्या होता था, भगवान का साक्षात्कार हो जाता था। बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं कि चलो भगवान को देख भी लिया, चलो साक्षात्कार हो भी गया, उससे सतगति मतलब सतयुग में मति, अगले जन्म की गति तो अपने कर्मों के हिसाब से ही होगी ना। लेकिन भक्ति बहुत ज़्यादा करेंगे तो चलो साक्षात्कार भगवान, वो भी शिव बाबा ही करवाते हैं, परमात्मा शिव ही करवाएंगे, लेकिन सदगति नहीं होती है। वापस कोई जा नहीं सकता, परम धाम में कोई रिटर्न मुक्ति में नहीं जा सकता। बाप के बिना वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता। इसीलिए तो देखो उनको कालों का काल, महाकाल कहते हैं। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। देखो बना बनाया ड्रामा है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। 5000 साल का सृष्टि चक्र फिक्स है, ड्रामा फिक्स है। आज जो आप मुरली सुनते हो, हर 5000 साल के बाद वापस वही सुनोगे। जहाँ पे आप बैठे हो, अगर मच्छर भी बीच में से गया है तो वो भी जाएगा। मतलब बना बनाया ड्रामा है। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान मिला। इतने दिन हमको ज्ञान ही नहीं था आत्मा का, तो परमात्मा आकर कहते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये ज्ञान भी परमात्मा आकर ही देते हैं। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है, आत्मा ही सतयुग में जाती है, तो आत्मा ही पुनर्जन्म ले लेके कलयुग में आती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ समझाया। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा और मेरा शरीर दो चीजें हैं। देखो, मैं जो मेरा शरीर है उसके अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ। मैं आत्मा और शरीर मेरा, दो चीजें अलग अलग है। यह आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। जहाँ परमात्मा शिव रहते परम धाम में, वही हम आत्मा वहाँ रहती है निराकारी दुनिया में। फिर यहाँ पे सृष्टि रंग मंच पर साकारी दुनिया में पाठ बजाने आती है। हर जन्म में अलग अलग माँ बाप रहते हैं, हर जन्म में अलग अलग सब रिश्तेदार, तो हर जन्म का एक पार्ट बजाते हैं। मतलब एक्टिंग करने के लिए एक्टर नीचे उतरते हैं। मतलब आत्मा शरीर में आती है। मनुष्य आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? देखो आज बाबा 7 डेज कोर्स में के जो सब पहले लेसन है ना, वो ले रहे। शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी आत्माओं का बाप तो एक परमपिता परमात्मा, उनका नाम असली में शिव है।
देखो बाबा कहते हैं दुनिया की हर एक मनुष्य की भ्रुकुटी में आत्मा है, और उस आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। पूरी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनका पिता परमात्मा शिव है। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माए नमः, फिर कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, फिर कहते हैं विष्णु देवताए नमः। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? देखो, अगर परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है तो आत्मा भी ज्योति स्वरूप छोटा सा स्टार है। जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा है। परमात्मा के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है। कोई कहते हैं वो अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते हैं ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसा मेरा स्वरूप भी बिंदी है। देखो, आज बाबा अपना स्वरूप और बच्चों का मतलब आत्मा का और परमात्मा के स्वरूप के बारे में कहते हैं। मनुष्यों को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, परमात्मा शिव से राजयोग कृष्ण सिखला नहीं सकते। वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है, इसीलिए तो उसको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। उनकी महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। देखो, देवताओं की महिमा अलग है, कृष्ण, देवी, ये जितने भी देवताएं हैं उनकी महिमा अलग है। उनकी महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और शिव की महिमा क्या है? उनकी तो महिमा है वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो ये परमात्मा की महिमा। देखो, देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। हम परमात्मा की पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। देखो, जिसकी हम पूजा करते हैं, चलो अभी माता जी की पूजा करते हैं, 10 दिन उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। गणपति की पूजा करते हैं, कितनी पूजा करते हैं 10 दिन, और फिर पानी में डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो गुड़ियों की पूजा हो गई। जिसको आप मानते हो उसके बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि जैसे अभी माता जी है तो वो कैसे माता जी बने, पिछला जन्म उनका क्या था, अगला जन्म क्या है। जैसे अब लक्ष्मी है तो वो लक्ष्मी कैसे बनी। जैसे कृष्ण है तो ये कृष्ण देवता की पूजा करते हैं हम, तो उसका जन्म कैसे हुआ। देखो, कृष्ण को तो इतना प्यार करते हैं दुनिया वाले। हाँ, तो कृष्ण अगर इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कभी ये विचार आया कि कृष्ण की हम इतना महिमा करते हैं। देखो, ठाकुर जी को उठाते हैं, ठाकुर जी को सुलाते हैं, हर चीज़ में उसकी पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी कैसे बना, तो उसको बनाने वाला कौन है। अगर वो इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कौन है। उसको बनाने वाला अगले जन्म में वो संगम युग पर परमात्मा शिव आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो जो जितना परमात्मा को याद करेगा उसकी भक्ति उतनी ज़्यादा होगी। तो ऊंचते ऊंच है परमात्मा शिव। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। दुनिया वाले तो देखो साधु संतों की पूजा करते हैं, उनको माला पहनाते हैं। भगवान कहते हैं आप मनुष्य की पूजा, और मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हो। यहाँ तो सभी को भगवान कहते हैं, साईं बाबा को भी भगवान कहते हैं। हम भी भगवान, तुम भी भगवान। देखो, साईं बाबा की हम कितनी पूजा करते हैं, दुनिया वाले कितनी पूजा करते हैं साईं बाबा की। लेकिन साईं बाबा ने कभी कहा कि मैं भगवान हूँ। साईं बाबा भी उंगली ऊपर करता था, सबका मालिक एक, वो भी तो उंगली ऊपर ही करता था ना। लेकिन पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है। महिमा सारी संगम युग की है। संगम युग कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत होने से पहले का जो बीच में का युग है, संगम युग 100 साल का, उसमें परमात्मा आते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। देखो, हम पुरुषोत्तम महीना 3 साल में एक बार एक पुरुषोत्तम महीना मनाते हैं। वैसे 5000 साल में परमात्मा सिर्फ एक ही बार इस धरती पर अवतरित होते हैं। उसको पुरुषोत्तम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम माना पुरुष को उत्तम बनाने का युग। जो हम मनुष्य है, पुरुष है, उनको उत्तम बनाने का मतलब देवता बनाने का यह युग है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम युग कहते हैं। परंतु उसमें कोई पुरुषोत्तम बनते थोड़ी है। जो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं उसमें कोई पुरुषोत्तम थोड़ी बनते हैं। लेकिन भगवान जब संगम युग पर आते हैं, हाँ,
पुरुष को उत्तम बनाते हैं तो हम पुरुषोत्तम बनते हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। मैं कल्प के संगम युग पर भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। देखो ये भगवान के महावाक्य, भगवान उवाच कि मैं कल्प के संगम युग पर, कल्प मतलब 5000 साल, 5000 साल में एक बार मैं आता हूँ और ये पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर देता हूँ। ये तो भगवान का ही काम है ना। युगे युगे नहीं आते, कल्प के संगम युगे मतलब 5000 साल में एक बार भारत सारे विश्व का मालिक बनता है और कोई धर्म वहां तब नहीं रहता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही होता है। हाँ, तो वो भारत ही रहता है पूरे विश्व में। बाकी अमेरिका, रशिया ये कोई खंड नहीं रहेंगे, सिर्फ भारत। इसीलिए भगवान आके बनाते हैं सतयुग को, इसीलिए उसको शिवालय कहते हैं। शिव का लय मतलब शिव ने आकर स्वर्ग की स्थापना की तो शिवालय। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने शिवालय मतलब स्वर्ग रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। देखो बाबा आज पुरानी बातें बता रहे हैं, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे कि भारत, देखो हम बोलते टाइम बोलते भी है ना, भारत सोने की चिड़िया था। तो देखो चिड़िया था, इसका मतलब भगवान ने आके स्वर्ग रचा था। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में रहने का वासी बनाया था, तो उसको 5000 साल हो गए। अब वापस आया हूँ, वापस तुमको बहुत साहूकार बनाऊंगा और पूरे विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो ऐसा तो जरूर गॉड ही कर सकते हैं, मतलब परमात्मा शिव ही कर सकते हैं। देखो सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर युग में भक्ति शुरू होती है, देखो सतयुग और त्रेता में भक्ति नहीं होती है, वहाँ तो देवता ही रहते हैं। लेकिन द्वापर युग में जब पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले भक्ति शिव की होती है, उसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। और बाद में सब देवी देवता गणपति सबकी पूजाएं शुरू हो जाती है तो व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती। अव्यभिचारी मतलब एक की पूजा, व्यभिचारी मतलब अनेकों की पूजा। देखो बाबा कहते हैं हमारा पार्ट ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर तो रॉन्ग लिख दिया है। बाबा कहते मेरा पार्ट परमात्मा शिव सिर्फ कलयुग के अंत संगम युग पर आते हैं। मनुष्य से देवता कलयुग को सतयुग बनाकर वापस परम धाम चले जाते हैं। बाकी मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, ये भी तो रॉन्ग है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसी को पता ही नहीं। दुनिया वालों को ये बात मालूम ही नहीं कि ये संगम युग कितना कल्याणकारी है। दिखता है लोगों को कुछ अकल्याण हो रहा है, लेकिन बाबा कहते इस सब बातों में कल्याण छुपा हुआ है। बाप कहते बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बात है, मैं आकर मुरली सुनाता हूँ। जो अभी बाबा बातें कर रहे हैं ना बच्चों को, हिंदी में बातें कर रहे हैं। बाबा कहते मैं संस्कृत में नहीं बोलता हूँ, नहीं मैं कोई श्लोक बोलता हूँ, बहुत इजी तरीके के मैं अपने बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते। सतयुग पावन दुनिया है, कलयुग पतित दुनिया है। पतित दुनिया में इतनी बड़ी महान श्रेष्ठ सत्ता परमात्मा शिव बच्चों के लिए आते हैं, क्योंकि हमने द्वापर से बहुत उनको पुकारा, भक्ति कर करके भगवान को बुलाया। अब भगवान इस धरा पर आते हैं और हमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। इसीलिए मुरली रोज सुननी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। परमात्मा कहते दुनिया वालों को तो बहुत याद किया, लेकिन अब भगवान को याद करो। हर बात में हर रिश्ता भगवान से जोड़ो। देखो वो सुख वो देता है। भक्ति में तो हम कहते थे ना, तमेव माताश्च पिता तमेव,
लेकिन अभी वो समय आया है, वो आया है तो भगवान को यूज करना सीखो। बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताओ। घर का रास्ता मतलब परम धाम का रास्ता। अंधों की लाठी बनना है, सबको परमात्मा का परिचय देना। वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। जितना जो बिजी रहता है ना, तो उसको व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ की चिंताएं, ये सब कंप्लेंट्स कम हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, और फिर हम कर्मातीत बनते हैं। देखो कैसे, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। मिलन, नंबर 1, मतलब भगवान से रूरिहान, मतलब भगवान से बातें कैसे करनी है, उसमें बिजी रखो। वर्णन मतलब सर्विस, दूसरी भगवान की सर्विस करो। जो तुमको मिला है वो दूसरों को दो। तीसरा है मगन, भगवान के प्यार में मगन। और चौथा है लगन। भगवान में अगर मगन रहेंगे तो फिर उसकी लगन लग जाएगी। इसमें समय सफल हो जाएगा, व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता को परमार्थ बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति। अभी 1 मिनट सब परमात्मा की याद में बैठेंगे। खुद को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा देखना है। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को, मन बुद्धि को एकाग्र करो। भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि को रखो और खुद को भ्रुकुटी में देखो। एक छोटा सा बिंदु, छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। ज्ञान सूर्य, परमात्मा, ज्योतिर्बिंदु, शिव, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। दुनिया वाले उसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। परमात्मा की शक्तियों में मैं आत्मा नहा रही हूं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समाती जा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ऐसे परमात्मा की याद में मन को बिजी रखना है। जितना हम मगन रहेंगे तो लगन लगती जाएगी और हर श्वास सफल होता जाएगा। ओम शांति।